मतलब यही कह रहे थे कि मतलब एक जो माइंड रीडर और मतलब एक जो मतलब साधु संत लोग मतलब किसी के बारे में कुछ बता, दोनों में मतलब साइंस में अंतर है? साइंस होता है कि दोनों साइंस होता है कि दोनों में अंतर है? क्या मतलब? एक माइंड रीडर मतलब किसी के बारे में कुछ बता देता है, कुछ भी सोच उसके बारे में क्या सोच रहा है। किसी के कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता है। अरे पूरा न्यूज में मतलब पूरा चल रहा है इस समय, पूरा नाम उठा के बिना बताए सब बता दे रहे हैं सब कुछ। नहीं, वो तो ऐसे जो सामान्य लोग जो करते हैं ना वो सब हो सकता है। तुम अगर खुद ही जाकर के जांच करोगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो नहीं बता पा सकता कोई भी। नहीं जैसे बागेश्वर कोई धाम के भी नहीं रीडर है? जो है, कोई भी जो माइंड रीडर बन रहा है तो हाँ हाँ। तुम अपने दिमाग में कोई जो है पासवर्ड सोच के जाओ और पूछो कि मेरे को दिमाग में कौन सा पासवर्ड है, देखें जरा कैसे बताता है कोई। तो एक अर्थ और बाबा लोग कोई वो तो पूरा मोबाइल नंबर सोचो, नहीं कह कोई रहे थे कि ऑब्जेक्टिव बाबा लोग। क्वेश्चन सोचो, कोई अनपढ़ है तो कोई फिजिक्स का सवाल सोचो। हाँ वो तो नहीं, लेकिन कोई बाबा लोग पूरा मोबाइल नंबर सब कुछ अरे बता दे रहे कोई, बिना कुछ जान। अरे भाई तुम जाके पूछे हो? पूरा मतलब न्यूज में महाराज किसी पत्रकार को भी वो सब बता दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ मैं, तुम टीवी पत्रकार की बात कर रहे हो। तुम जब पूछे हो अच्छा। तुम्हारा अनुभव है, हाँ हाँ। तुम जाके जाओ, तुम खुद कुछ उसमें वो करो, जाओ स्वयं टेस्ट करो। अच्छा ऐसा संभव नहीं है ना? ऐसा संभव नहीं है। तो वही एक तो मतलब चैलेंज दिया था एक तो कि 30 लाख रुपया हम देंगे, तो वो कहें कि हम चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। हाँ तो जो भी स्वीकार कर रहा है, जो भी बताने वाला व्यक्ति है, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम्म। मेरा ये कहना है कि जो है, लेकिन बहुत प्रश्न जो है फेमस ना वो, में है पूरे पूरे। पहली बात सुन लो मेरी, प्रश्न जो है हाँ। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अच्छा। प्रश्न ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए हमारा हमारा ये रोग है, हमारा वो रोग है, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हमारा ये काम बनेगा, वो ये नहीं प्रश्न होना चाहिए। हम्म। प्रश्न सदैव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रश्न जो है सदैव मैथमेटिकल होना चाहिए। हम्म। समझ रहे हो? हाँ हाँ। कोई भी प्रश्न जो है वो मैथमेटिक्स में होना चाहिए। तो मतलब कोई भी ऐसा ये संभव कोई भी नहीं है ना फार्मूला मतलब? जो है फिजिक्स में होना चाहिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स से मिला हुआ कोई भी चीज पूछो, वही हम्म। चीज मान्य होगा, और ऐसा नहीं मान्य होगा। मैं नहीं मानता। बाकी जो प्रश्न है वे सब मनुष्य के हाव भाव से, साइकोलॉजी से रीड किए जा सकते हैं। तो ये सिद्धि मतलब कहते हैं कि उनके पास हनुमान जी की है, बता देते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है? अब कौन क्या है, अब तो मैंने इसीलिए मैं क्यों कह दूं कि नहीं है या है। अच्छा। तुम ये जाओ, खुद हो भी टेस्ट सकता है करो, कि नहीं? देखो, जांचो। ठीक है महाराज यही पूछना था। बात समझ रहे हो? हम्म। क्योंकि अगर मैं कह दूं नहीं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मैंने कहाँ टेस्ट किया है। हम्म। अगर मैं कह दूं है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मैंने कहाँ टेस्ट किया है। तुम जाओ स्वयं टेस्ट करो सुनी सुनाई बातों पर, और वहां तो बहुत कुछ चलता है। हम्म। हाँ तो उस तरह से ठीक है, कुछ रीडिंग होती भी है, मैं ये नहीं कहता कि रीडिंग नहीं होती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ऑब्जेक्टिव रीडिंग नहीं होती है, सब्जेक्टिव रीडिंग हाँ। होती है। सब्जेक्टिव रीडिंग, हम्म। सब्जेक्टिव रीडिंग समझ रहे हो? जैसे कोई गया परेशान होकर के, जानता है हाँ कि ऐसी इसकी बीमारी परेशानी वगैरह। किस तरह का है। हाँ हम्म। उसी के नहीं, उसके घर वालों के भी जो कि वहाँ नहीं है, वो भी उसके बारे में भी। और ठीक है, तो मैंने तुमको कहा ना कि अगर तुम ये टेस्ट करोगे, अगर ये बता देगा तो इसका मतलब माना जाएगा कि हाँ सही में बता सकते। उसके भाई भतीजा किसका क्या नाम है जो वहाँ है भी नहीं तब भी पूरा सही सही। हाँ तो अगर ऐसा होगा, लेकिन ये हाँ तुम्हारा खुद का अनुभव होना चाहिए, हाँ हाँ लेकिन पूरा दूसरे के एकदम अनुभव का सब नहीं। दूसरे के अनुभव टीवी से 9। तुम बस इतना ही जान सकते हो कि हाँ ठीक है, चलो चल के आप भी टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? जी जी जी। कभी किसी को न स्वीकार करना चाहिए न इनकार करना चाहिए, जब तक कि स्वयं ही प्रयोग में उसको कष्ट नहीं दिया जाए। हम्म। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात हाँ कर रहे हो क्या? जी 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 उन्हीं की। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं या कोई भी हैं, हाँ, हम्म। तो जाके स्वयं प्रयोग करोगे तो यकीन होगा ना। जी तो तुम्हें भाई हर जगह तो गृहस्थ लोग आते जाते ही हैं, तो वहां भी जाओ, जी जाकर देखो। जी ठीक है, ठीक। जी प्रणाम। क्योंकि
उसका उस व्यक्ति की क्षमता का उत्तर मेरे से कैसे तुम ले सकते हो? जी जी बात समझ रहे हो? जी। उस व्यक्ति की क्षमता का उत्तर तो वही व्यक्ति दे पाएगा ना। हम्म। तो वहां जाकर के उसका टेस्ट करो। जहां तक जी मेरी अपनी क्षमता की बात है तो मैं यह जानता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बताए जा सकते। जी हाँ, जैसे मैथ फिजिक्स सोचे तो ये तो अलग बात है, लेकिन ऐसा जो प्रॉब्लम समस्या नेम वगैरह नाम वगैरह सब कुछ, तो चाहे कहाँ पे इसलिए कोई चीज रखी है। जाकर के तुम नाम वगैरह नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने चाहिए। वो डिजिट में जैसे कोड होते हैं ना, वैसे कोड होने चाहिए बस। हम्म। ठीक है? जी जी सिर्फ कोड पूछोगे, नाम ठिकाना बाप का नाम है फलना ठिकाना, नहीं, बकवास है। जी कोड, जी। अगर कोई कोड बता देता है हम्म। तो इसका मतलब है कि माइंड को वास्तव में रीड कर लेता है। जी हाँ, कई तो चैलेंज करें, अकाउंट नंबर तक बता देंगे सब। ठीक है? तो जी वो जाकर देखो, तुम टेस्ट कर, दूसरे को बता देते हैं वो नहीं, वो तो प्रोपेगेंडा भी हो जाता है, प्रचार हो जाता है, उसके आदमी नहीं तो रहते न्यूज, हैं, पैसे से लोग अभी खरीद पत्र, लेते हैं। अब एबीपी न्यूज आज ये तक ये पैसे सब की तो। जो दुनिया है ना, ये बहुत विचित्र दुनिया जी है। जी पैसे से, प्रभाव से सब बिक जाते हैं। जी। हाँ, ये बहुत विचित्र दुनिया है। पैसे से, प्रभाव से सब कुछ बेचा जा सकता है। वो जो आरोप लगा रहा है तो वो भी पैसे से बिका हुआ आदमी। जी हाँ, वो मतलब कहा था कि ऐसे बहुत से पाखंडी हैं, मैंने सबका पोल खोला है, इनके पे भी हाँ, आरोप तो वो लगाया था। स्वयं ही पाखंडी है, वो स्वयं ही किसी का खिलाड़ी है, गेम खेल रहा है, वो स्वयं ही किसी का घुस दिया होगा। अरे हम्म। जब पाखंडी था तो तुम सामने आकर के बात करते ना, पीठ तो ये पीछे क्यों अपना बात कहे कर थे रहे हो? कि तो ये अपना कहे थे कि आओ मेरे दरबार में, तो अपने यहाँ नहीं आ रहा, कह रहा कि हमारे अनुसार सब कुछ होगा, आपका कोई आदमी, हम तो कहें कि हम अकेले रहेंगे, हमारे पंडाल में आओ जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ इनका लग रहा है हाँ, तो वो प्रोग्राम। उसकी कौन हस्ती है? उसको कौन जानता था? उसको कोई जानता था उसको? अरे धीरेन्द्र नहीं। ब्रह्मचारी को ना लोग जानते हैं, लाखों आदमी हाँ जुटते तब हैं। क्या उसको कौन जानता है? उसके हिसाब से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी चलेगा? हाँ तो वही बात। हाँ, वो कौन होता है एरा गैरा? वो तो हम्म। इसके कारण जो है थोड़ा सा चर्चा में वो हो गया होगा, इसके हाँ ऊपर बस लांछन इसी लगा वजह से करके वही थोड़ा चर्चा न्यूज में में आ ऐसे गया। चुनाव में आ जाएगा, चाहे चुनाव हाँ, में आने के लिए तो। अरे इनके। उसको सच्चाई टेस्ट करने से मतलब नहीं है, उसको तो अपना किसी तरह से हम न्यूज में आ जाए, उससे मतलब है। अगर हाँ, सच्चाई इसे पहले टेस्ट कोई करना नहीं होता जानता तो वो था आता। उसको, अब इनके वजह से सब जानने लगे उसका भी नाम। सच्चाई टेस्ट करना होता तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ आता। हम्म। धीरेन्द्र, क्या नाम है? धीरेन्द्र आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण है। हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण, तो धीरेन्द्र कृष्ण के पास आता और हम्म। आ करके वहां पर होता, वहां पर टेस्ट होता, वहां पर जांच होती है, वहां उसके बाद फिर वो बोलता तो उसकी बात का कोई वैल्यू होता। हम्म। हाँ, अब हेरा गेरा नथु खेरा है, कोई उसको पहचानता नहीं, जानता नहीं, कुछ हैसियत नहीं है। किसी के कहने पर आकर के, किसी से पैसा हाँ लेकर ऐसा ही के कहने अपने कहने नाम पर किसका प्रचार के किसका लिए क्या करेंगे। ये कर रहा है। धीरेन्द्र धीरेन्द्र कृष्ण जो है उसके लाखों की भीड़ लगती है, अरे उसके महाराज जी उसके कम से पूरे कम देश में उसके 10-10 लाख चेले आ हैं। जाते पंडाल में। हाँ, दस तो दस लाख आते तुम्हारे जैसे पंडाल जैसे में। आदमी उसके बड़े बड़े नेता उसके पैरों पर गिरते हैं, तो तुम्हारे पास वो आएगा? अब नितिन हाँ, गडकरी सब तुम गए कौन थे। होते हो टेस्ट करने वाले? टेस्ट करने के लिए मीडिया है, मीडिया जाएगी टेस्ट करेगी। सब मीडिया गए हैं, पूरा इंडिया तो तक वही ना मैं बिहार कह रहा हूँ, आगे। मीडिया जाएगी, मीडिया टेस्ट करेगी, वैज्ञानिक जाएंगे, हम्म। वैज्ञानिक टेस्ट करेंगे। जिसको भी टेस्ट करना है वो तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ ना जाएगा। अब धीरेन्द्र कितना ब्रह्मचारी मीडिया को वाले। कौन गरज है कि उसके यहाँ जाए? हम्म। तो ये बकवास की बातें हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सही है या गलत है, मैंने कहा था कि सही है, या मैं यह भी नहीं कहता कि वे गलत है, लेकिन हम्म। जो वह प्रक्रिया बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि भाई आपको उनके यहाँ जाना है टेस्ट करने के लिए। हम्म। अगर आपको उनको शक है तो आप वहां जाइए और वहां पर देखिए, अगर वो बताते हैं तो उसको मानिए, सच्चाई मानिए। हम्म। लेकिन अन्य लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनको नहीं कहूंगा कि आप मानिए, आप स्वयं जाइए और ये टेस्ट लेकिन जैसे कीजिए। जैसे जब गलत होता है तो न्यूज वाले कहीं ना कहीं उसकी गलती निकाल ही देते हैं, पत्रकार। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो पत्रकार भी फेल हो जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्रकार जो है सही है। पत्रकार भी गलत हो सकते हैं, पत्रकार भी बिक सकते हैं, पत्रकार के भी प्रश्न सही नहीं हो सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी संभव है। अगर आपको वास्तव में टेस्ट करना है तो आपको खुद टेस्ट करना।
खुद टेस्ट जी कीजिए, खुद जाइए, खुद जांचिए, और आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। हम्म। भाई धीरेन्द्र कृष्ण जो है वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो तुम जाओ कोई फिजिक्स का फार्मूला लेकर के जाओ। नहीं तो ये सब नहीं होता, मतलब बिना प्रश्न सोचे ही सब लिख देते हैं कि यही प्रश्न वो पूछता भी है बाद में, जो लिख देते हैं पहले से ही वो। ठीक है, तो तुम वही प्रश्न लेके जाओ ना, तो कि भाई हम क्या प्रश्न लेकर हम्म। के आए हैं, वही बताइए। हम्म। तो अगर वो तुम्हारा सोचा हुआ प्रश्न बता देंगे तो तुम मान लेना कि हाँ भाई सही बताया। जी हाँ, तुम तो एमएससी पढ़े हो, बीएससी पढ़े हो ना, जी जी। तो जाओ अपना फिजिक्स का मैथमेटिक्स का फार्मूला लेकर के। वो तो उतने पढ़े नहीं है, वो नहीं बता सकते। हाँ, ये सब चीजें तो शायद नहीं नहीं कहीं बता पाएगा। हाँ, तो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा अभी कैसे कहा जाएगा, लेकिन तुम जाओ, मतलब लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं ना बता सकता है, जी जी वो फार्मूला नहीं ना बता पाएगा, जी हाइजेनबर्ग का फार्मूला नहीं ना बता पाएगा। जी। नहीं, ये सब तो मतलब नहीं, तब पॉसिबल नहीं लग रहा। और तुम्हारा कोड वर्ड नहीं ना बता पाएगा। जी। तुम अपना कोई कोड वर्ड जाओ सोच करके, कोई वो जाओ टेस्ट करो, और तब होता है। उसके बाद फिर तुम जो है वो करना ऐसी, इस तरह से जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो ये मेरा उत्तर होगा ना, वो उनका उत्तर नहीं होगा ना। जी जी, अपना अपना अनुभव होना चाहिए। हाँ, तो उनका उत्तर होगा, तो उनका उत्तर जो है उनके हिसाब से वही दे पाएंगे। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं इतना जानता हूँ कि सब्जेक्टिव जरूर माइंड रीडिंग की जा सकती है, लेकिन ये जो बता देते हैं, चाहे कोई भी माइंड रीडर भी है, कह देता है कि हम इसका इसका नाम बता देंगे, ये बेकार की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि बता सकता है। वो जो दिखलाने जी वाले लेकिन हैं वैसे भी सब ड्रामेबाज है। अब पीछे की भी चीजें पूरा सही सही तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है सब इसको बता देते हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करो। मैं जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जा करके देखो, सुनो, समझो, तब अगर बता देंगे तो ठीक है, मानना पड़ेगा भाई। अगर बता देंगे तो फिर मानना पड़ेगा। हम्म। हाँ, लेकिन ऐसे नॉर्मली तो आदमी नहीं बता सकता है ना। ऐसे तो कोई नहीं बता सकता हाँ, तो नॉर्मली, जब क्या ऐसे तो नेम भी किसी का कोई ऐसे नहीं जान रहा है तो नहीं बता सकता। नहीं बता सकता है, तो जब नहीं बता सकता है और वो बता देंगे तो फिर माना जाएगा। हम्म। तो जाओ देखो। लेकिन इस तरह से नाम ठिकाना तो लोग बता देते हैं ना, बहुत सारे एजेंट होते हैं, बताने वाले, कहने वाले, पूछने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, उनके वो तो नाम ठिकाना नहीं है। सही चीज, कोड वर्ड सही है। जी नाम ठिकाना पता तो बहुत है, कहीं भी आप कुछ भी चर्चा कर देंगे तो बात पहुंच जाती है। जी, जैसे किसी का एक्टर का मतलब ऐसे देख रहा था, उसी का ऐसा सिकड़ी चोरी हो गया तो तुरंत बता दे कि तुम्हारे जो चोर है पंडाल के बाहर वहाँ खड़ा है, ऐसे ऐसे सब कुछ बता दिया, कितना कैसी सिकड़ी थी, सब कुछ ऐसे बता दिया। वो सब कुछ नहीं है, वो सब ये सब मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा भी कुछ यकीन करने वाले में से नहीं। मेरा माइंड बहुत साइंटिफिक माइंड का है। हाँ, उसमें जो हो सकता है संभव मैं रखता हूँ उसमें। मैं जानता हूँ कि यह दुनिया बहुत फरेब दुनिया है। हाँ, और इसका जो टेस्ट है आपको खुद अपनी बुद्धि से करना पड़ेगा। तो वहाँ जाइए, खुद कुछ खर्च कीजिए, किसी चीज को ज्ञान अर्जित करने के लिए खर्च करना पड़ता है ना। जी जी। हाँ, तो रायपुर और उधर बिलासपुर इधर ही तो रहते हैं वो, मध्य प्रदेश में कहीं। मध्य प्रदेश, हाँ। मध्य प्रदेश में कहीं रहते हैं ना। हाँ हाँ, छतरपुर का आप तो बहुत पूरा भारत में कहाँ कहाँ जरा विदेश भी गए थे सब। हाँ, तो जहाँ भी रहते हैं मतलब, तो वहाँ जाइए और डायरेक्ट जो है स्वयं ही वो पता लगाइए। जी। हाँ, लेकिन सदैव मैं यही कहूँगा कि प्रश्न जो आपका होना चाहिए वह प्रश्न जो है सदैव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और साइंस और फिजिक्स से संबंधित होना चाहिए, और इन दोनों हाँ, का इन मिला सब जुला चीजों कोड से होना संबंधित चाहिए। अगर कोई बता दे तब तो, हाँ इन सब चीजों से संबंधित कोई बता देगा तब तो बहुत ही है। हाँ, अगर इसके संबंधित बता देता है और इस चीज की चर्चा हाँ किसी से भी न की जाए, सिर्फ हाँ। अपने दिमाग में रखा जाए, तब जाकर के वहाँ हाँ, पूछा जाए, हम्म। तो अगर वो बता देते हैं तो फिर वो माना जाएगा, वो प्रमाणिक होगा फिर। जी। हम्म, तो इसका टेस्ट होना चाहिए। अजी जैसे एक और प्रश्न था, कोई हम्म जैसे छोटा, अभी छोटा बच्चा 5 में ही पढ़ रहा है। हम्म जी महाराज जी, हम्म
जी कैसे कोई बच्चा 5 में पढ़ रहा है, वो पूरा BSc तक का फिजिक्स तुरंत है उसको सब आ जा रहा है, वो कैसे हो जा रहा है उसको इतना दिमाग? कौन बच्चा जान रहा है? और एक तो शारीन खान नाम का लड़का है, पूरा जेई एडवांस सब कुछ पढ़ा था, अभी 6 क्लास में पढ़ रहा है वो। नहीं, वो दो कारण से वो उस तरह से वो जानना जो है ना, वो तो अभ्यास से उसका काफी फिजिक्स के में उसका ब्रिलियंट माइंड होगा, माइंड का उस तरह का मेकअप होता है। वह अभी जानना 6 एक साल अलग पढ़। बात है, पढ़ के जानना एक अलग बात है। हाँ मतलब किसी किसी का दिमाग बहुत लेकिन तेज, किसी के बच्चे लोग मन तो। को जानना एक दूसरी बात है। जी हाँ। हाँ, मन के जानना का मतलब एक दूसरी बात हो जाती है, वो अतीन्द्रिय शक्ति होती है। हम्म। हाँ, तो उसके माइंड से मैच हो जाएगा तभी वो मन का चीज जानेगा। वह एक बात दूसरी जी होती है, वो तो पीछे पूर्व जन्म का भी कुछ संस्कार होता है। तो वह व्यक्ति जो है पहले से ही विद्वान रहा है। जो छोटा बच्चा है ना, जो 5 साल की बात जी बता रहे हो, जी तो हाँ। वो पहले पिछले जन्म का ही वो सब सब प्रोफेसर प्रोफेसर सब रहा होगा वो एक का। तो मतलब पीछे का ध्यान भी आ गया था है अगली क्यों नहीं बार में? आएगा? अच्छा। पीछे का कहाँ छूट जाएगा वो? पढ़ाई लिखाई पूरा याद आ जाएगी। हाँ, और पीछे जब तुम 5 वर्ष पहले पढ़े थे तो वो अभी तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन जन्म दूसरे जन्म का तो कुछ याद भले नहीं है पीछे का। टाइम का ही ना फर्क है, जी हाँ। लेकिन पीछे का तो है ना। अगर 5 वर्ष पीछे का हो सकता है तो 10 वर्ष पीछे का भी हो सकता है। 10 वर्ष पीछे का याद हो हम्म, सकता है तो 20 वर्ष का भी याद हो सकता है। लेकिन तो ये उस कैसे तरह से एक संभव जन्म है का कि भी याद हो सकता है। तो पिछले जन्म मनुष्य रहेंगे तभी, अगर जानवर रहेंगे तब तो रही। हाँ, कोई ये भी जरूरी नहीं है कि मनुष्य रहेंगे। नहीं होगा, उसके पीछे का होगा। जी। हम्म। मैंने तो हाथी को भी देखा है गणित का सवाल सॉल्व करते हुए। हाँ थे। हाँ, मैंने खुद देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सर्कस में देखा हूँ। हम्म। हाँ, गणित का सवाल लेकिन सॉल्व कर रहा था दो, लेकिन जोड़ और घटा हाँ हाँ। और छोटा गुणा बस इतना ही कर पाता था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर पाता था। लेकिन अच्छा। जैसे 5 5 जोड़ 4, हाँ, हाँ हाँ 6 जोड़ 5, इस तरह से हाँ हाँ। ये सब वो सॉल्व कर देता था। तो कैसे मतलब लिखता था वो, कैसे पता चलेगा? लिखता नहीं था वो। हाँ। वो जितना वहां पर लगाया हुआ था ना, उसको वो उठा कर रख देता था। अच्छा मतलब जितना एडिशन जो जोड़ आएगा वो नंबर को उठा के वहाँ पे रख देगा हाँ, फिर नंबर बताएगा। वहां सब पड़ा रहता था, उस नंबर को वो देख लेता था, अच्छा। उस नंबर को उठा के रख देता था। हाँ हाँ। हाँ। तो शायद इतना तो तोता होता को जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है वैसा नहीं हो सकता है, जैसे बोलने लगता है तोता भी सब? हाँ, तो वो तो खैर तोता तो बोली की नकल कर देता है, हाँ हाँ लेकिन हाथी ने तो गणित का इंटेलिजेंस दिखला दिया ना। हाँ। और वो पूरे सर्कस में किसी भी आदमी को बुला दिया गया था कि कोई भी आदमी आकर के अपना सवाल पूछ सकता है। तो कई आदमी गए थे, हम्म। तो वो सवाल देता था तो वो रख देता था। हम्म। हाँ, इसका मतलब है कि उसको उसको गणित ही सिखाया गया था, यह नहीं उसको वह वो नहीं सिखाया गया था, क्रम नहीं सिखलाया गया था। हम्म। जैसे कोई क्रम सिखला सकता है ना कि पहली बार में तुम 11 उठाना, दूसरी बार में ये उठाना, इस तरह से सिखा सकता है ना। हाँ 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 वो तो है सवाल ही है। उसी तरह से हो वैसे, तो उस तरह का नहीं था वो। उसको कोई भी पूछता था तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करके वो उत्तर बता देता था। मतलब छोटा छोटा एकदम जोड़ घटाना। हाँ, लेकिन वो बस सिंगल डिजिट वाला ही कर पाता था। वो अच्छा पहले भी सिंगल बता अगर। दिया था कि भाई ये सिंगल डिजिट का ही बता पाएगा। हाँ हासिल वसील नहीं ले पाएगा कह दिया हाँ, था। इतना ही ये सीखा है। हाँ, हाथी, लेकिन हम्म। वो चाहे एक भी सीख लिया हो, बहुत बड़ी बात है। ये तो है, ये जानवर की। जानवर जानवर अगर जानता एक नहीं जोड़ है। दो बराबर 3 सीख लिया तो यही हाँ। बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो उसने लेकिन दिखाया, और ये मैंने खुद देखा है। हम्म। हाँ, तो वो जानवर सीख लिया था, वो कर लिया था। उसको उसके जो ट्रेनर था उसकी दाद तो देनी ही पड़ेगी। हम्म। उसने उसको सिखाया था। बहुत आश्चर्य है दुनिया में। तो इसीलिए कुछ प्रत्यक्ष वो करेंगे तो होगा। कुछ भी हो सकता है। हाँ, वैसे मेरा मेरा भी पाला एक ऐसे, हालांकि एक हुआ था एक व्यक्ति से, तो वो भी इसी तरह से उतना लोकप्रिय नहीं था इनके जैसा, लेकिन छोटा मोटा जिले स्तर का लोकप्रिय था। जी। और वो भी यही दावा करता था कि ये कर देंगे, लेकिन वो फ्रॉड था। हम्म। हाँ, तो वो मुझे कुछ लोग लेकर गए थे कि जरा देखिए और पूछिए। हाँ, जी तो मैंने उसे पूछ दिया था। जी।
हाँ, मैंने कहा मेरा मैट्रिकुलेशन में है, मेरा सर्टिफिकेट का नंबर क्या था जरा बता दो। अच्छा। हाँ, बस चुप हो गया वो। अच्छा, आप अपने हिसाब से पूछे। और क्या। मैं हम्म। मैं कोई ये पूछने थोड़ी जाऊंगा इधर उधर की चीज। मैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ ना। हम्म। हाँ, तो फिर वो नहीं बता पाया। तो मैं जानता था गंवार है ये। मैंने कहा कि हमको एरविन श्रोडिंगर का फॉर्मूला बताओ। तो हक्का बक्का रह गया, ये बोला ये क्या होता है, मुझे जानते नहीं। मैंने कहा कि तुम कुछ नहीं जानता है, तू एक फ्रॉड है। हाँ, मेरे सामने में एक लड़का खड़ा था, मैंने कहा इस लड़के का मोबाइल नंबर बताओ। तो नहीं बता पाया। मैंने कहा कि देखो 3 प्रश्न मैंने पहले बता दिए थे उन लोग को कि मैं 3 प्रश्न पूछूंगा उससे। हाँ, 3 में अगर तीनों बता देगा तो सही माना जाएगा। और और इसे एक भी बता देते कुछ तक तो पकड़ रहा है, तो लेकिन वो एको नहीं एक भी नहीं बता बता रहा। पाया ना, क्योंकि मेरे हर हम्म। हर क्वेश्चन जो थे मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। हम्म। हाँ, मेरा ऐसा तुक्का वाला नहीं था कि तुक्के में वो कुछ भी बोल देगा। जी। बोला कि ये सब नहीं बताते हैं, लोगों के दुख सुख बताते हैं। हम्म। हम्म। जी, लेकिन पिछले जन्म का ज्ञान उन्हीं के जैसे जो गुरु जी जिनको नहीं मानते वो, तो उनकी शायद दोनों आंख नहीं है, उनको पूरा गीता, पूरा शायद ये रामचरितमानस का सब श्लोक पूरा पूरा याद है, उनका दोनों अखियों नहीं है बचपने से। हाँ, तो वो तो खैर बहुत लोग सुन के भी याद कर लेते हैं। और शायद बचपने में कह रहे थे कि हमको पूरा याद हो गया था। हाँ, तो उनको सुनते जाएंगे ना तो याद हो जाएगा ना। बल्कि उनकी हाँ। स्मरण शक्ति ज्यादा होगा ना, क्योंकि डाइवर्जन कम है ना। हम लोग और अपने शायद जितनी वेद वेद भी, इंद्रियों का ऋग्वेद प्रयोग सामवेद करते हैं सब उतना कुछ। डाइवर्जन हो जाता है। हम्म। अगर हम लोग अपनी आंख बंद कर दें तो हम लोग किसी गाने को ज्यादा अच्छा से सुन सकते हैं और ज्यादा अच्छा से जल्दी याद कर सकते हैं। हम्म। समझ रहे हो? तो जी जी। हाँ। तो मतलब ये कह रहे थे, मतलब पिछले जन्म को मेरा सब कुछ था, तो इसीलिए सब हाँ, भगवान ने तो सब कुछ वो कृपा कृपा कर होती दिया। है, वो बात भी वो है अपनी जगह पर। लेकिन उसको प्रैक्टिस से भी ऐसे भी याद कर सकता है कोई आदमी, सुन सुन करके तो जल्दी से याद जी कर लेगा। जी, लेकिन कौन से पेज पे कौन सा श्लोक है ये भी ना पूरा सब था, बता देते हैं। हाँ, तो वो तो अभ्यास से याद हो जाता है। पेज नंबर पे कौन सा श्लोक, ये हाँ, भी। अब जिसने पूरा जीवन ही उसी पे समर्पित कर दिया तो याद कर ही ना लेगा। हम्म। जो कि पूरा जीवन उसी में समर्पित कर दिया है, मान लो 2 ग्रंथों में ही अपने को सीमित कर दिया है, तो वो याद कर लेगा। हालांकि वह जो भी नहीं महाराज जी, उपलब्धि है, वेद मैं वगैरह, उनकी उपलब्धि ऋग्वेद को। सामवेद यजुर्वेद सब वैवेद भी पूरा वो गए थे राम भगवान का प्रमाण देने पूरा उसमें अदालत में। कौन? अरे उन्हीं के गुरु जी हैं, तुलसी पीठ के शायद वो कहते नमा उनका अच्छा, नाम वो याद आ। जो बहुत वो आचार्य हैं शंकराचार्य हैं, वो हाँ क्या? हाँ हाँ, उनको पूरा हाँ, राजगुरु मैं कहा समझ जाता है रहा हूँ, शायद। वो अंधे हैं, वो बहुत विद्वान आदमी हैं। हाँ हाँ, उनको बहुत विद्वान माना जाता है। हाँ हाँ, वो है, वो बहुत विद्वान आदमी है, मैं जानता हूँ उनको, हाँ, अब उनको भी बहुत याद। मतलब सीधा साधा सिंपल लगता है एकदम। हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म। हम्म। तो मतलब वो सब लोग ऐसे पढ़ के नहीं करते हैं महाराज जी, हमको लगता है कुछ नहीं, तो वो सुनते पिछले हैं, जन्म काफी कौन सा था। तन्मय होकर के भक्ति भाव से सुनते हैं, तो उससे हम्म। उनको याद हो जाता है। और भाई संस्कार तो होते ही है ना, कई जन्मों के संस्कार होते हैं आदमी के। हम्म। तभी ग्रहण करने की क्षमता होती है, भक्ति भाव होगा तभी होगा ना। जी। इस डायरेक्शन में ध्यान देने से मतलब दिमाग भी थोड़ा पावरफुल हो जाता है लगता है। और बिल्कुल पावरफुल होगा। कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है ना आदमी की। जिसका जी। मन चित्त शुद्ध रहता है, जिसमें विक्षेप ज्यादा नहीं आते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा से याद कर सकता है, किसी चीज को समझ सकता है। हम्म। हम्म। और शुरू से ही बचपन से ट्रेनिंग जिसको दी गई है तो वो और अच्छा से याद करके समझा सकता है। जी। हाँ, परंतु सदैव जो है आंख खुली रखनी चाहिए, यानी आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक ही होना चाहिए। हम्म। ये बात, इस बात को इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञान सर्वप्रथम होना चाहिए। हम्म। हम्म। ज्ञान अगर सही है तो भक्ति सही आएगी, और ज्ञान पहले सही नहीं है तो अंधभक्ति आएगी। तो पैसे मतलब पहले तो बहुत अज्ञानी लोग भी ऐसे भक्ति कर लेते थे, वो जल्दी भगवान पे विश्वास करते हैं, ज्ञानी तो ज्यादा तर्क भी तो करते हैं सब। वो जो है वो भोलापन होता है। भोलापन एक अलग होता है। हम्म।
और बुद्धूपन एक अलग चीज है। जी भोला होना बहुत ऊंची बात होती है। जी वही ना, मतलब वो तर्क नहीं करते, सब कुछ स्वीकार कर लेते नहीं हैं। तर्क नहीं करते, वो भोला जो उतना उतना घनघोर विश्वास जिसको होता था ना, जी वो भोला होता है। और हम्म, और भोला होना इतना आसान काम नहीं होता है, आज के समय में वो नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो वो भोला होना कठिन काम होता है। तो अगर उतना भोला हो जाओगे तो फिर ज्ञान आ जाएगा, निसंदेह आ जाएगा, क्योंकि भक्ति आ जाएगी ना। हम्म, लेकिन जैसे भोला नहीं हो एकदम कुछ सकता है जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, हम्म, तो वो भोला नहीं होता है। हम्म, भोला या तो होना एकदम बहुत में ज्ञान ना बहुत हो या तो बिरला सीधा होता है। ज्ञान हो। हाँ, या तो एकदम में ज्ञान ना हो तो वही भोला हो सकता है। नहीं भोला जो है ना वो एक अलग ही अवस्था है, वो विकास की एक अलग अवस्था है भोलापन। जी हाँ, भोला जो व्यक्ति भोला होता है ना, वो इसीलिए शिव जी को भोला बाबा भी कहा जाता है ना। हम्म, भोलापन होना वो एक विकास की बहुत ऊंची अवस्था है, जी जिसमें कि वह व्यक्ति जो है वो इतना भरोसा कर लेता है कि उसको पानी को भी कह दोगे कि आग है तो मान लेगा कि हाँ आग है, सही हाँ, में उतना भीतर से भरोसा मान पूरा लेगा। हो जाता है, जरा हाँ पीछे नहीं हटेगा। हाँ, वो इस भीतर से मान लेता है। क्यों मान लेता है भीतर से? क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पर उसको असीम भरोसा है, उसी को वो भगवान मान लेता है। तो उसके लिए वो फिर आग ही है। हम्म, हम्म, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव जो है ना, जो भोला होता है ना, वो सदैव सम्मोहित अवस्था में रहता है। हम्म, समझ रहे हो बात को? जी जी जो व्यक्ति भोला होता है वो सम्मोहित अवस्था में रहता है सदैव। उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसको ग्रहण कर लेता है तुरंत वो। हम्म, हम्म, जरा भी इसमें तर्क वगैरह कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, वो तर्क नहीं करता है, वो विश्लेषण नहीं करता है उसका, उसको वो मान ही लेता है, जी क्योंकि वो सम्मोहित अवस्था में ही रहता है, जीता है। जी तो वह उसका भोलापन कहलाता है। तो उस अवस्था में बहुत बिरले लोग होते हैं जो जन्मते हैं। जी हाँ, तो ऐसे लोगों को अगर सही दिशा मिल जाती है, सही बताने वाला मिल गया देव संजोग से, तो वह बहुत अच्छा भक्त हो जाता है। वो बहुत उनको कुछ कोई हो थोड़ा सकता सा है, मतलब जो भी मार्गदर्शन बताया करेगा। जाएगा, योगी भी हो सकता है, भक्त भी हो जी सकता है। और अगर वैसे को तार्किक बुद्धि भी दिया जाएगा तो तार्किक बुद्धि वाला भी हो जाएगा वो। जी सम्मोहन में भी तर्क करना शुरू कर देगा वो, क्योंकि उसको हम्म, इंस्ट्रक्शन ही तर्क का मिल गया। मुख्य रूप से है कि उसको इंस्ट्रक्शन किस चीज का मिल रहा है। जी तो सही बताने वाला जैसा मिलेगा उसके हिसाब से वो व्यवहार करेगा, उसका लक्षण यही होता है जी भोला का। वो जो है अभी जैसे दूसरे के इंस्ट्रक्शन से ही अपना वो चलता है, जी जी अपने स्व प्रेरणा से वो नहीं चलेगा उतना। जी और दूसरे के बताए हुए हिसाब से चलता है, लेकिन दूसरा जो भी बताता है उसमें वो पूर्ण विश्वास करता है। जी जिस पर उसको श्रद्धा आ जाए जी उस पर विश्वास कर लेता है, फिर वो जैसा बताता है वैसा करता है, तो वो फलित होता है। तो भोला होना आसान बात नहीं है। सब लोग, बहुत कम लोग बिरले भोला जन्मते हैं, अपवाद के रूप में जन्मते हैं। जी बचपन से। भोला होना एक अलग चीज है, बुद्धू होना एक दूसरी बात है। बुद्धू तो वो है जिसको विश्लेषण करने की क्षमता ही नहीं है, हाँ, एक तो बुद्धू तो जो एकदम समझ ही मतलब नहीं सकता, वो हाँ बुद्धू है। जी हाँ, अनपढ़ गंवार जिसको कहते हैं वो अलग है। हम्म, भोला अलग है, गंवार अलग है। भोला गंवार नहीं होता जी है। जी जी हम्म, और गंवार जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो भोला हो। जी हाँ। अच्छा महाराज जी, ये जैसे श्लोक है एक तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसका हम्म, मतलब मरा मरा होता है कि कुछ और होता है? उल्टा नाम। जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये जो भी जगत है ना, इसका जी ठीक उल्टा अगर चलने लगोगे, इसका उल्टा जपने लगोगे। हम लोग जगत में क्यों जाते हैं? क्योंकि जगत में हम लोग सदैव क्या करते हैं कि कामना करते रहते हैं। जी किसी न किसी चीज की। ठीक इसका उल्टा करना, यानी काम को छोड़ते जाना है, कामनाओं को जी छोड़ते जाना है, तो ब्रह्म जान जाएंगे। बात समझ में आ अच्छा रही है? जी 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 तो हम लोग ठीक इसका उल्टा चलेंगे, जिधर से हम लोग जी प्रकट हुए हैं, हम लोग ठीक उस दिशा में चलने लगेंगे, तो फिर हम लोग उसमें जी लीन हो जाएंगे। सीधी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं ना कि वो मरा मरा रट रहे थे, गलत है ना? मरा मरा रटने से नहीं होता है ये, रटने की बात नहीं है यहाँ। जी यहाँ पर जो है वो
एक जपना एक अलग चीज होता है, जपना रटना नहीं होता है। जी जपना मतलब कि उसका विश्लेषण करना होता है। जी जी वाल्मीकि जो है वो रट रट के नहीं हुए हैं, विश्लेषण करके हुए हैं। वो ठीक इस जगत का उल्टा विश्लेषण करना शुरू किए कि जगत कैसे बना, वो जो चीज जिससे बना वो कैसे बना, इस तरह से करते 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 वो पहुंच गए ब्रह्म तक। सोचते सोचते। उसका विश्लेषण करके। मूर्ख मूर्ख रहेगा। वाल्मीकि की रचना देखो कितने उच्च स्तर की है, कोई एक श्लोक जैसा उनका रच देगा क्या? तो बाद में मतलब उनको ऐसा विज्ञान हुआ ना, इतना पहले तो मतलब ऐसा नहीं ना रहे होंगे। बात समझने की कोशिश करो। जिस जी व्यक्ति में तर्क क्षमता नहीं होगी जी तो उस व्यक्ति में इस तरह के काव्य नहीं आएंगे। जी हाँ हाँ, समझ रहे हो? जी जी तो वो बुद्धू नहीं थे। जी हाँ, उच्च स्तर के व्यक्ति थे, काफी तार्किक, काफी समझ वाले थे। जी जी।